साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। अब वो हर हिंदुस्तानी की यादों में रहेंगे। मनमोहन सिंह की आखिरी रस्मात में सदर द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे। मनमोहन सिंह को आज सुबह तकरीबन 8:30 पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में आखिरी दर्शन के लिए लाया गया, जहां कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने उन्हें खिराज-ए-क़िदत पेश किया। मनमोहन सिंह का आखिरी सफर कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड से निगमबोध घाट तक शुरू हुआ। राहुल गांधी को भी मरकजी गाड़ी में बैठे देखा गया। जब कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगमबोध तक उनका आखिरी सफर शुरू हुआ तो इस दौरान कांग्रेस कारकुनान नारे लगाते रहे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह तेरा नाम रहेगा और मनमोहन सिंह अमर रहे। एक प्राइमरी स्कूल के उस्ताद और नक्शो निगार के मुसव्विर के नरेश ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को चौक के टुकड़े पर उनकी तस्वीर तराश कर इख्तिराई अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। नरेश ने 4.5 घंटे लगाकर चौक के टुकड़े पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर तराशी। नरेश ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह की तस्वीर खोदी है, जिन्होंने इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ करवाते हुए मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सख्त जदोजहद की। मनमोहन सिंह की कौम के लिए की गई खिदमात को मुल्क फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो चौक के टुकड़े पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खुदी हुई तस्वीर रखने पर फख्र महसूस करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फार्मूला ई रेस केस के सिलसिले में बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव के साथ सीनियर आईएएस अफसर अरविंद कुमार और एचएमडीए के साबिक चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी को तलब किया है। केटीआर को 7 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया है, जबकि अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी को बितरतीब 2 और 3 जनवरी को पेश होना है। एसीबी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून पीएमएलए के तहत तहकीकात की जा रही हैं। एफईएमए की अलहदा तहकीकात शुरू की गई। ईडी ने भी मुमकिन खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुतवाज़ी तहकीकात शुरू की है। बशमुल गैर मजाज फंड्स की बैरून मुल्क मुंतकली और गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़वाबित की पाबंदी, फंड की मुंतकली में बेज़ाब्तगियाँ। एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में केटीआर, अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी के नाम हैं। मरकजी बजट में फंड्स के इख्तिसास में तेलंगाना के साथ हर साल गैर मुंसिफाना सलूक के बावजूद हुकूमत तेलंगाना को अगले मालियाती साल 2025-26 के मरकजी बजट से बहुत सी तवक्कात वाबस्ता है। मरकजी बजट आइंदा साल फरवरी में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अपनी तरजीहात का खाका मरकज को पेश कर चुकी है, जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए की माली मदद तलब की गई है। इन प्रोजेक्ट्स में इलाकाई रिंग रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले, मूसा रिवर प्रोजेक्ट और दीगर शामिल हैं। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को उम्मीद है कि एपी तंजीम जदीद एक्ट के तहत ज़ेरअल्तवा मालियाती मसाइल के बशमूल मरकज से फंड्स के हुसूल के मसले की यकसोई होगी। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का और मुतालिका रियासती वज़रा ने इस सिलसिले में मरकजी वज़रा को तजावीज़ पहले ही पेश कर दी हैं। अगले साल 2025 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल है। उनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत में नजर आएगा। ये बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़े जियोलॉजी स्पेस रिसर्च सेंटर के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण दिन के वक्त होगा, इसलिए भारत में ये नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण अमेरिका, मगरबी यूरोप, मगरबी अफ्रीका और शुमाली व जनूबी अटलांटिक समंदर के इलाकों में देखा जा सकेगा। इसी तरह 29 मार्च को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा। ये ग्रहण शुमाली अमेरिका, यूरोप और शुमाली मगरबी रूस में नजर आएगा। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के दरमियान होने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। ये ग्रहण भारत के साथ यूरोप, अंटार्कटिका, मगरबी पैसिफिक समंदर, ऑस्ट्रेलिया और बहरे हिंद के इलाकों में भी मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। 2025 का आखिरी ग्रहण 21 और 22 सितंबर के दरमियान होगा, जो जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन ये भी भारत में नजर नहीं आएगा।
प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर शमशाबाद RGI एयरपोर्ट के स्टॉलों से ड्यूटी फ्री शराब स्मगल कर रहे थे और गैर कानूनी तौर पर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार शुदा 37 साला MG मिया नायक कांस्टेबल, 36 साला भंडारी लिंगैया होमगार्ड, 36 साला P राघवेंद्र राव होटल मैनेजर और 36 साला G हरीश कुमार ने एक सिंडिकेट तश्कील दी और मुबैना तौर पर एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री शराब स्मगल कर रहे थे। जी मिया नायक ने अपने साथियों की मदद से एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी। मसरूफ औकात में या VIP के दौरे के दौरान उसे हवाई अड्डे से बाहर स्मगल करने के बाद ये गैंग उसे शहर में बाकायदा ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। इत्तला मिलने पर P&E टीमों ने नजर रखी और उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की शराब बरामद कर ली। उनसे 15 लाख जबकि उनमें से 4 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। उनका एक साथी महेश्वर मफरूर है, उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।